हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में आप काम करते हैं। हो सकता है कि आप नए भी हों और हो सकता है आप बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो, और हो सकता है आप में बहुत अच्छा पेशेंस भी और हो सकता है आपका पेशेंस लूज़ भी कर जाता हो कभी कभी। हो सकता है कभी कभी आप प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर लेते हैं और बाद में उसमें लॉस हो जाता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि बहुत टाइम तक तो लॉस होता रहता है, फिर प्रॉफिट जैसे होता है तो आप प्रॉफिट को ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं और कम प्रॉफिट पे ही अपना माल बेच करके मार्केट से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिस्टम सिखाने वाला हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी किसी शेयर में फंस जाते हैं, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि अच्छा प्रॉफिट होगा लेकिन लॉस होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि शेयर अपवर्ड एक मूवमेंट ले और बाद में उसको हमारे रिटर्न जो भी हमें चाहिए वो लेकर के निकल जाए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, शेयर डाउनफॉल की तरफ आता चला जाता है। फिर हमें मालूम भी चल जाता है कि शेयर अब डाउनफॉल पे ही रहेगा, अपवर्ड मूवमेंट इसमें नहीं आएगा। और जिस रेंज में हमने उसको ख़रीदा था, वो रेंज आना अभी मुश्किल है या थोड़ा टाइम बाद आएगा। ऐसा होता है हमारे साथ। जो मैं बोल रहा हूँ आपको सच बात बोल रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा ठीक है, एक ट्रिक आपको बताई जाए कि कभी कभी इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को। रिलायंस कैपिटल थोड़े टाइम पहले, साल भर से पहले की बात है कि 8 9 10 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये, फिर इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आया। रिलायंस कैपिटल के अलावा रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन, सभी जो ये कंपनियां थी रिलायंस की, उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आया और सभी में एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आने के आदमी का अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन कुछ लोग फंस भी गए। जैसे रिलायंस कैपिटल 29 30 रुपये तक चला गया था और कई जने 23 में, कोई 24 में, कोई 26, कोई 27 में फंस गए। फिर उसमें एक वापस से न्यूज़ रही कि भाई एनसीएलटी की, और फिर ऐसा लगने लगा कि शेयर वापस डाउनफॉल आएगा। फिर डाउनफॉल आने भी लगा, 13 रुपये तक आ गया। फिर वापस से 14 15, बीच में 20 रुपये तक फिर वापस आ गया। फिर वापस डाउनफॉल पे आएगा। तो कई लोगों से लग रहा है कि हम फंस गए हैं, ये हमारी रेट जो 23 24 25 27 नहीं आएगी, या आएगी तो पता नहीं कब आएगी, और जो ये बीच का टाइम वेस्ट हो गया वो अलग। तो क्या करें? तो फ्रेंड्स, अमूमन ऐसा होता है, हम उसको होल्ड ही करके रखते हैं, लेकिन हमें होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए उसको। मैं आपको बताता हूँ, आज एक तरीका बताता हूँ आपको मैं। अगर आप में से भी कई लोग रिलायंस कैपिटल में ऐसा लगता है कि आपने 23 24 रुपये पे, 25 रुपये पे ख़रीद लिया और आप लोग उस रेट पे अभी ये नहीं आ पा रहा है, और आपको हो सकता है कि आने में अभी टाइम लगे और आपको जितना प्रॉफिट चाहिए था उसको अर्न करने में और टाइम लग जाए। और ये भी हो सकता है कि ये शेयर 10 रुपये से कहीं नीचे नहीं आ जाए, लेकिन आप ना उसको बेचना चाहते हैं ना कुछ और करना चाहते हैं, बस आपने होल्ड कर रखा उसको। तो क्या करें आप? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ आपको कि सपोज़ मेरे पास रिलायंस कैपिटल होता, मान लीजिए मैंने उसको 24 रुपये पे लिया होता और 24 रुपये की रेट नहीं आ रही है, और अगर बीच में आई भी थी 25 रुपये तक, तो मैंने उसको नहीं बेचा मान लीजिए, और अब वो वापस से डाउनफॉल की तरफ है। तो क्या करूँ मैं? उसको होल्ड करके रखूँ? नहीं फ्रेंड्स, मैं उसको होल्ड करके नहीं रखता। मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ फटाफट से। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस कैपिटल मेरे पास 24 25 रुपये में थे, मान लीजिए 1000 शेयर मैंने खरीद रखे हैं, और अब वो डाउनफॉल पे 20 रुपये से नीचे चल रहा है या 15 16 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मान लीजिए मुझे हर शेयर पे 10 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। हर शेयर पे मुझे 10 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इससे कोई बेटर शेयर है जो कि अपवर्ड रेंज पे आ सकता है और इसको आने में भी टाइम लगेगा, तो मैं उसमें उसको कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे? कि मान लीजिए जेपी पावर इस वक्त अप्रोप्रिएट बाइंग रेट पे चल रहा है। बीच में ये शेयर भी 11 रुपये 25 पैसे के आसपास आ गया था, या 11 रुपये से ऊपर आ गया था, और 3 रुपये 40 पैसे के आसपास ये भी चलता था पहले, 2.5 रुपये 3 रुपये, साल भर से पहले की बात है। और फिर ये वापस से 4 5 रुपये तक आ गया, 6 रुपये तक आ गया, फिर वापस डाउनफॉल गया 3 साढ़े 3 रुपये तक या 4 रुपये तक, फिर वापस एक अपवर्ड मूवमेंट आया इसमें 8 रुपये, फिर थोड़ा सा नीचे गया 7 रुपये, फिर वापस एक अपवर्ड मूवमेंट आया 11 रुपये तक, और अब वापस से ये डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ है, यानी कि 6.5 रुपये तक आ गया था और अभी वापस से 7 सवा 7 या इसके आसपास चल रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास, या मान लीजिए मेरे पास 25 रुपये के हिसाब से रिलायंस कैपिटल लिए हुए, और इस वक्त 15 16 रुपये का रिलायंस कैपिटल चल रहा है, मैं उसको तुरंत बेच दूंगा, तो मुझे पर शेयर 10 रुपये का लॉस। तुरंत जेपी पावर खरीद लूँगा 1000 शेयर, उतने ही जितने मैंने बेचे उतने ही मैं
जेपी पावर खरीद लूँगा 7.25 या 7 रुपये के आसपास या 7.5 रुपये के आसपास जो भी है। तो इधर 16 रुपये के आसपास मैंने बेचा और मुझे 9 से 10 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ, लेकिन यही मैंने 7, 7.5, 8 रुपये के आसपास एक और शेयर खरीद लिया और मुझे वापस से 8 या 9 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया। यानी कि क्वांटिटी वही है, यानी कि 1000 की क्वांटिटी में मैं पहले थी और 1000 की क्वांटिटी अभी है, लेकिन जहाँ मेरे को पहले 8-9 हज़ार रुपये का लॉस हुआ, फिर वापस से यही 8-9 हज़ार का मुझे प्रॉफिट भी हो गया। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। और जेपी पावर मैंने शेयर को कन्वर्ट कर दी। आपको मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये शेयर अभी डाउनफॉल लाए या फिर हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट पर ना जाए, लेकिन जेपी पावर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक है। हो सकता है कि इसमें आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसा हो। और पेनी शेयर दोनों ही हैं अभी तक, दोनों ही कंपनियाँ ऐसी हैं जिसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन फटाफट फास्ट ट्रैक पे जाएगा। लेकिन जहाँ तक जेपी पावर है वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी पर है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने क्या करा, उधर उसको बेचा और उतनी ही क्वांटिटी की दूसरे शेयर मैंने दूसरी कंपनी के परचेज़ कर लिया, जिसका कि मुझे ऐसा लगता है कि अपवर्ड मूवमेंट जाएगा और वो अभी एक अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। अब भाई आपने इधर 8-9 रुपये का लॉस पर शेयर पे लिया और इधर ही 8-9 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर जो था दूसरे जिसमें आपने कन्वर्ट किया वो कम पे मिल गया, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया और क्वांटिटी उतनी ही शेयर्स के आपके हाथ में। अब अगर शेयर ही मान लीजिए 15 रुपये तक आ गया, साल भर के अंदर मान लीजिए 7-8 रुपये से लेकर 15 रुपये तक आ गया, तो पर शेयर क्या हुआ, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो डबल भी हो गया। यानी कि जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि ये शेयर रिलायंस कैपिटल जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो सकता है 15 से लेकर 5 रुपये तक आ जाए, आएगा नहीं आएगा फ्यूचरिस्टिक है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ये शेयर मार्केट में काम भी कैसे करते हैं और फास्ट ट्रैक मूवमेंट पे अपने आप को कन्वर्ट कैसे करते हैं और फटाफट से अपने लॉसेस को कैसे कवर किया जाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं कि जिसका स्लो मूवमेंट आया था, अगर हमें लगता है अगले स्टेशन पे मैं कैसे ट्रेन पकड़ सकते हैं जिसका फास्ट मूवमेंट है, तो हमें ट्रेन चेंज कर लेनी चाहिए और दूसरी ट्रेन में जिसमें फास्ट मूवमेंट है उसमें बैठ करके आगे की तरफ अपना जो सफ़र है वो तय कर लेना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हम उसी ट्रेन में उसी चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे तो हमें उतना ही टाइम लगेगा, हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाए। और जो ट्रेन लेट होती है हो सकता है उसको और लेट करते चले और हो सकता है कि हम इतने लेट हो जाएं कि फिर कभी हमें उसको कन्वर्ट करने का या उसमें कुछ करने का मौका ही ना मिले और लॉसेस भी हम ना लें और हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाए। तो कैपिटल को ब्लॉक नहीं करने की जगह आप क्या करें, हमेशा अपने आप को कन्वर्ट करते रहें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमेशा अपने आप को कन्वर्ट करते रहें। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि IRFC शेयर मैंने भी लिया था। IRFC शेयर का जो IPO मेरे पास भी आया था, मैंने 23.75 रुपये पे उसको बेच दिया था। और जब उस वक्त शेयर ट्राइडेंट 9, 10, 11, 12 पे चलता था, मैंने उसको ख़रीद लिए थे। यानी कि इधर तो मैंने उसको 2-3 रुपये लॉस पे बेचा और तुरंत फिर मैंने ट्राइडेंट 11-12 रुपये के आसपास उसको पकड़ लिया और फिर वो शेयर थोड़े ही टाइम में यानी कि 6-7 महीने के अंदर अंदर 25 रुपये को क्रॉस कर गया और फिर मैंने उसको क्या करा, सेल आउट कर दिया। फिर वापस एक अपवर्ड मूवमेंट जाने के तो वापस वो डाउन मूवमेंट आया 17-18 रुपये के आसपास, मैंने उसको फिर पिकअप किया और फिर वापस से जब वो 35 से ऊपर चला गया था मैंने उसको वापस से सेल आउट कर दिया। अगर मैं वही IRFC शेयर को लेके बैठा रहता तो मेरी कैपिटल ब्लॉक होती रहती, मेरा टाइम भी वेस्ट होता रहता और मैं प्रॉफिट बर्न नहीं कर पाता। लेकिन मैंने क्या करा, इस ट्रेन को कन्वर्ट करके दूसरी ट्रेन में शिफ्ट हो गया। यानी कि इस शेयर को बेच करके मैंने दूसरे शेयर में उसको शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट भी आ गया, मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया, मेरी कैपिटल ब्लॉक नहीं हुआ, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और अब मैं उससे जो प्रॉफिट कमा चुका हूँ, मैं चाहूँ तो वापस से IRFC 21.50 का मैं इसमें वापस इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वापस इसको खरीद सकता हूँ। जितने का मैंने लॉस किया था उतना ही वापस से ये और कम हो चुका है, तो मेरा लॉस भी कवर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक आपको टेक्निक बताई है कि कभी कभी हमें हमारे चीज़ को इस तरह से कन्वर्ट करके लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कई बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को मोटिवेट करें ताकि मैं इस तरह के ट्रिक्स आपको बताता रहूँ, ताकि शेयर मार्केट में आपकी वर्किंग में, आपके लेवल्स में या आपके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, लेकिन मैंने एक राय अपनी रखी है। हो सकता है कि जिनको ये चीज़ आती हो उनके लिए बहुत अच्छी बात हो, जिनको नहीं आती हो उनको कम से कम सीखने को मिली। कुछ न्यू बिगनर्स भी होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जिनको की बात सीखने के लिए टाइम लग जाता है और हो सकता है किसी की बात सुन करके उनके दिमाग में ट्रिक आ जाए और उनको भी बात समझ में आ जाए, तो हो सकता है कि अपने लॉसेस को फटाफट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट में काम करें। मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिट में बने रहें, जितना आप प्रॉफिट में बने रहेंगे उतना आप काम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, मेरे सब्सक्राइबर बन करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।